क्या कह रहा है कि भैया पंडित का विलोम बताइए। कुछ समय का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, उसी के टाइम के अंतराल में आपको अपना आंसर जो है चुन लेना है, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कुछ भी करके आप अपना आंसर जो है चुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन सही होना चाहिए। पंडित का विलोम बताइए भैया 451 नंबर। तो भैया ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 452 नंबर, कुसुम का बताइए, कुसुम का विलोम, कुसुम के पर्यायवाची बताइए क्या है। पर्यायवाची तो बता ही सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। लिखते नहीं है भैया, जो लोग देखते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ही लोग दिखते हैं कमेंट बॉक्स में, बाकी सब ऐसे ही। तो कुसुम का विलोम बताइए। कुसुम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फूल होता है, बस फूल का पर्यायवाची भी बता दिए। कुसुम का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि वीर का विलोम बताइए। बहादुर है, कायर है कि महावीर है कि दुष्ट है। तो भैया आपका टाइम जो है बिल्कुल होता है समाप्त। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल कायर, ठीक है, कायर हो जाएगा। दुष्ट का अर्थ होता है दुर्जन। रथी का विलोम बताइए। रथी का विलोम 454 नंबर, टाइम हो गया समाप्त, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 455 नंबर, खंडन का विलोम बताइए। खंडन, निर्माण, मंडन, समर्थन, मिलन। तो भैया आपका टाइम होता है समाप्त, ऑप्शन नंबर बी, मंडन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं विनाश, निर्माण, विनाश का विलोम क्या होता है, विनाश, निर्माण, आपस में विलोम है। फिर क्या, विरोध, समर्थन, ये विलोम विलोम हो जाएगा, विरोध का समर्थन, विरोध का विलोम समर्थन। अभिमानी का विलोम बताइए, 456 नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 457 नंबर, मानवता का विलोम बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन में एक आंसर सही है, और अपना आंसर जो है मन में सोच सकते हैं, कुछ भी करके आप अपना आंसर जो है सही सोचेंगे। तो बताइए मानवता का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 458 नंबर, अर्पित का विलोम बताइए। अर्पित का, तो भैया आपका टाइम होता है समाप्त, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 462 नंबर, उन्मुख का विलोम बताइए। उन्मुख, तो यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। 460 नंबर, विधि का विलोम बताइए। विधि का विलोम बताइए भैया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। तो विलोम यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध वाले। तो बताइए 461 नंबर क्या कह रहा है कि यह आँखों से देखी घटना है, या आँखों देखी घटना, या आँखों द्वारा देखी गई घटना, या आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है, कौन सा सही होगा। तो बताइए भैया कौन सा सही होगा। आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो पॉज करके भी इसको मतलब कि अपना आंसर जो है चुन सकते हैं। तो बताइए यह आँखों देखी घटना है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसमें सही हो जाता है, ठीक है। बाकी सब गलत हैं। आँखों से देखने के लिए उपयोग किया जाता है क्या, कारक विभक्ति का प्रयोग होगा, तभी सबसे सही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 462 नंबर, कौन सा शुद्ध है। उसने मिष्ठान खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ था, फिर आप तो अंतर्ध्यान हो गए। बाकी बताइए कौन सा आंसर सही होगा, शुद्ध कौन सा लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। इसमें ठठेरा, टमाटर वाला ठा नहीं होगा, ठठेरा वाला ठा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके में अंतर्ध्यान, ये अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन बताइए, मतलब कि इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। इसको हम शुद्ध अशुद्ध में बता चुके हैं। 463 नंबर कह रहा है कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। भैया 463 नंबर में कौन सा शुद्ध है बताइए। आप अपना आंसर जो है चुन सकते हैं, टाइम दिया जा रहा है, या वीडियो पॉज करके भी आप टाइम ले सकते हैं। तो भैया ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्नि लिखा हुआ है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। बाकी सब में क्या गलती है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर कौन सा वाक्य शुद्ध है लिखा हुआ बताइए, शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। शेर को देखकर यह भयभीत हो गया, वह भयभीत हो गया, ठीक है। तो शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, कि शेर को देखकर उसका होश होश भाग गया, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या हो जाते हैं, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए।
बाकी सब में क्या गलती है? बाकी सब में क्या है? शेष विकल्प जो है अशुद्ध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से क्या करता है भैया? शुद्ध शब्द बताइए, 465 नंबर। बताइए भैया, युधिष्ठिर क्या शुद्ध लिखा हुआ है? द्वारिका शुद्ध लिखा हुआ है? निरपराध शुद्ध लिखा है या सभी? तो भैया इसका राइट आंसर सभी। सभी शुद्ध ही लिखे हुए हैं। ठीक है, देख लीजिए, ऐसे ही लिखा जाएगा, सभी युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाएगा, ये सब ऐसे ही लिखा जाएगा, सभी शुद्ध लिखा हुआ है। 466 नंबर का अगर अशुद्ध बताइए, अशुद्ध कौन सा है? तो सभा अशुद्ध है, ये सभा अशुद्ध है। सिद्ध है सभा। विशिष्ट कैसे लिखा जाएगा? विशिष्ट टा होगा। ठीक है, टमाटर वाला। निष्कपटी, निष्कपटी कैसे लिखा जाएगा? निष्कपट हो जाएगा, कपटी टी नहीं होगा। ठीक है, बाकी इसका कमेंट बॉक्स में बताइए, बता नहीं रहे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। शुद्ध शब्द बताइए भैया, शुद्ध शब्द 467 नंबर। शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध भैया ये तीनों हैं, ये तीनों शुद्ध हैं। ये कैसे लिखा जाएगा? ये यहाँ पे जो ये रा लगता है, ये रा ऐसे वाले लगेगा, रा री वाला रा नहीं लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द बताइए भैया, 4 ऑप्शन दिए, कौन सा शुद्ध है? तो सभी शुद्ध है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, 469 नंबर। अशुद्ध शब्द बताइए, अशुद्ध बताइए कौन सा है? अशुद्ध बताइए। आपका टाइम होता है समाप्त। तो भैया ऑप्शन नंबर ए, ये कैसे लगाएगा? अहिल्या, आहल्या हो जाएगा, मात्रा मंत्रा नहीं रहेगा इसमें ये सब। ठीक है, ये कैसे सही होगा? फिर से देख लीजिए, ये शुद्ध लिखा हुआ है, ये शुद्ध होगा। तो चलिए क्या करा है? 470 नंबर। शुद्ध बताइए भैया, शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? सभी शुद्ध लिखे हुए हैं, सभी देख लीजिए, ऐसे लिखा जाएगा। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्या? 471 नंबर से, कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो 471 नंबर, जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये सबके बारे में तो कल ही पूरा बता दिए थे ना भैया। बाकी सबके लिए क्या हो जाएगा? जो आँखों से परे हो, परोक्ष हो जाएगा। जिसके पार ना देखा जा सके, इसके अपारदर्शी हो जाएगा। बाकी जो देखने में प्रिय हो, प्रियदर्शी हो जाए। कई बार बता चुके 400। तो ये 472 नंबर क्या कह रहा है? कि जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट हो जाता है। ठीक है, अनंत, जिसका अंत ना हो सके, अनंत हो जाएगा। ठीक है, अथाह, अतः वो जिसकी गहराई मापी जा सके, मतलब जिसकी गहराई मापी जा सके वो था कहेंगे, और जिसकी गहराई मापी ना जा सके, ठीक है, उसे अथाह कहेंगे। मैंने दे नहीं गाँव अथाह गहरा है, अथाह गहरा, अथाह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 473 नंबर। संदेश ले जाने वाले को क्या कहेंगे? तो सिंपल संदेश वाहक, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 474 नंबर। नष्ट न होने वाला, नष्ट न होने वाला उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नास्तिक किसे कहेंगे? ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक हो जाएगा। ठीक है, और नष्ट होने वाला को ऑप्शन नंबर डी नश्वर। और अगोचर किसे कहेंगे? अगोचर, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर कहेंगे। 475 नंबर। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे क्या कहेंगे? जिस स्त्री का पति जीवित है उसे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। 476 नंबर। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला उसे क्या कहेंगे? फिजूल खर्ची है क्या वो? अब व्ययी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। कम खर्च करने वाला, मित व्यय, व्ययी। और बाकी इसका बताइए कमेंट बॉक्स में।
पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री विधवा किसे कहेंगे, पता ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 478 नंबर, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री उसे क्या कहेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में था। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी सब क्या कर रहा है, मृगनयनी। मृगनयनी क्या हो जाएगा, मृग के समान आंखों वाली स्त्री मीनाक्षी, मछली के समान आंखें वाली अक्षी, या मीन के समान आंखों वाली, मतलब कि मीन की तरह सुंदर आंखों वाली मतलब स्त्री, हंस के समान चलने वाली स्त्री। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हंस के समान चलने वाली स्त्री। तो इसका क्या होता है 477 का ऑप्शन नंबर ए, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को क्या कहेंगे। वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसे क्या कहेंगे, एक शब्द में। तो ऑप्शन नंबर बी, बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, बी बिल्कुल सही हो जाता है। 480 नंबर, वनस्पति का आहार करने वाला, ऑप्शन नंबर ए निराहारी, उसे क्या कहेंगे, आहार न करने वाला। शाकाहारी, जो मतलब कि वो शाकाहारी किसे कहेंगे, शाक का आहार करने वाला। और फल का आहार करने वाला फलाहारी। मांसाहारी जनते हैं, मांस वांस खाने वाला। सर्वाहारी पता होगा। पत्थर का तत्सम रूप बताइए, यहाँ तत्सम तत्व चालू हो जाता है। बताइए पत्थर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। सोच लीजिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी पहाड़ पर्वत क्या है, पर्यायवाची है। पहाड़ पर्वत पर्यायवाची है। पाहन का पाषाण, ये सब लिखा हुआ है इसमें तत्सम रूप इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बनते हैं कि महुआ का तत्सम रूप, महुआ बताइए भैया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, और मधुप और मधुकर किसको कहते हैं, भौरक कहते हैं, भौरा को। मधुप और मधुकर भौरों को। ठीक है, भौरा। और भौरा का तत्सम रूप भरमर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सियार का तत्सम रूप बताइए, सियार। टाइम हो गया था। ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार। यार ये टाइपिंग नहीं हो पा रहा, ये ऐसे होगा, ये रा नहीं लगेगा, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा कहीं कि सियार का तत्सम रूप ये ऐसे, ये अंकी बिंदी है, श्रृंगार। ठीक है, ये बन नहीं रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 484 नंबर, लंगोट का बताइए भैया, लंगोट का। तो बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, 485 नंबर, भतीजा का। भतीजा का तत्सम रूप बताओ भैया। तो ऑप्शन नंबर सी, अरे यार ये तो भाग जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 486 नंबर बताइए कौन सा तत्सम रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका भी सही हो जाएगा। सी, 3 नंबर इसका भी सी है था क्या। 487 नंबर, ज्येष्ठ का तद्भव रूप बताइए। तद्भव बताइए भैया। टाइम दिया जा रहा है, उसी के टाइम के अंतराल में आपको आंसर अपना जो है चुन लेना है। बताइए भैया 487 नंबर का। सोच लिए, बैठा लिए दिमाग में, सही है बैठाए होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, सी क्या है, सही है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 488 नंबर, कौन सा तद्भव है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, तद्भव बच्चा। ताप का ताव क्या, तद्भव गंभीर का। गंभीर का क्या हो जाता है, गहरा, गहरा। ठीक है, बच्चा, ताव, गहरा, गंभीर का। बताइए भैया। 489 नंबर, धूम्र, तद्भव, धुआं। ठीक है, धुआं हो जाएगा। बाकी सब क्या कह रहा है, जुआ, भौरा, मक्खी, इन सब का क्या हो जाएगा, बताइए। इन सब का तत्सम रूप धूत हो जाता है इसका। ठीक है, बाकी इसका क्या है, भौरा का
भरमर हो जाएगा। और इसका मक्खी का मक्षिका मक्षिका, ठीक है, मक्षिका तत्सम रूप है ये। ठीक है भैया, तत्सम रूप ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 490 नंबर, कोष्ठ का तत्व बताओ। कोष्ठ बताइए भैया। तो ऑप्शन नंबर सी, कमरा। काठ का काष्ठ हो जाता है, काष्ठ। बाकी उसका बताइए, केवट का क्या हो जाएगा, केवट। केवट के बाद कमेंट बॉक्स में बताइए। और कुछ क्या हो जाता है, किंचत हो जाता है, कुछ का, ठीक है, किंचत हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 491 नंबर, यहाँ से पर्यायवाची शुरू हो जाते हैं। तो बताइए भैया, इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो भैया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। किसका है ये, सौंदर्य का है। किसका है, सौंदर्य का। और वायु के कौन कौन से हो जाते हैं, समीरण है। फिर से वात हो जाएगा। फिर कहते हैं बयार, नहीं कहते नहीं गाँव में, बयार बहाता है वो, बयार कहेंगे। फिर मारुति, पवन, हवा, अनिल, प्रकंपन, समीर, बाकी ये सब हो जाते हैं, देख लीजिएगा। 493 हाथी का बताइए, हाथी का पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, हाथी का। हाथी के और कौन से होते हैं, गज हो जाएगा, दंती हो जाएगा, कुंजर हो जाता है, और क्या हो जाता है, वितुंड हो जाता है, दुरिध हो जाता है, कुंभी हो जाएगा, सिंदूर हो जाएगा, मतंग हो जाता है। ठीक है, ये किसका पर्यायवाची है, बताइए भैया। ये तीनों किसका है, ये अश्व का है, घोड़े का है। 494 नेत्र का बताओ, नेत्र का पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर सी, और कौन कौन से होते हैं, नयन हो जाएगा, नजर हो जाएगा, अम्बक, बिलोचन, लोचन, फिर चाक्षु हो जाता है। ठीक है, बाकी क्या कह रहा है, अंश, ये किसका है यार, अंश, अंश, भाग, हिस्सा, आदि किसका पर्यायवाची है, अंश किसका है, भाग का, ठीक है, अंश, भाग, भाग, अंश। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आनंद का पर्यायवाची बताइए भैया। 495 नंबर, आनंद का। तो भैया ऑप्शन नंबर ए, ठीक। और आनंद के क्या होते हैं, खुशी हो जाएगा, सुख हो जाता है, प्रसन्नता, मजा हो जाता है, लुप्त हो जाता है, हर्ष हो जाता है, मोद हो जाता है, प्रमोद हो जाता है, विनोद हो जाता है, उल्लास। ठीक है, केवल मोक्ष का पर्यायवाची केवल। केवल किसको प्राप्त होता है, महावीर को कि गौतम बुद्ध को, बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आभूषण का पर्यायवाची 496। तो आपका आभूषण का पर्यायवाची ये तीनों हैं, ये नहीं है, ये किसका है, ये किसका है, ये वैभव, वैभव का पर्यायवाची है। ठीक है, वैभव। और बाकी ये सब हैं। तो आभूषण के और कौन से होते हैं, आभरण हो जाएगा, टूम, मंडल, तो लिखा है भूषण, गहना, जेवर, ये सब होते हैं। और इसमें लिखा है कौन सा मतलब पर्यायवाची है, तो ये तीनों हैं, ये नहीं है। 498 नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। चतुर के और कौन से होते हैं, तयाना हो जाएगा, परिवीण हो जाएगा, नागर हो जाएगा, कुशल हो जाता है, दक्ष हो जाता है, बाकी और सब है। कंचन सोना का हो जाता है, पामर खल का होता है। ठीक है, 499 पंडित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। तो फिर किसका है, ये कमल का है। ठीक है, तो पंडित का और कौन से हो जाएंगे, मनीषी हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा, सुधी हो जाता है, और भी बहुत कुछ है। मोक्ष का बताइए, मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति हो गई, बताओ ये मोक्ष कब का पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सही हो जाएगा। ठीक है, आप मोक्ष के बाकी परम पद निर्वाण है, मुक्ति हो जाता है, परम धाम हो जाता है, अमृत तत्व, केवल, ये सब किसके हैं, मोक्ष के हैं। तो भैया यहाँ पे 500 क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। ठीक है, तो अगर अब आपको क्या लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, पहला नंबर। दूसरा नंबर सब्सक्राइब करेंगे। तीसरा नंबर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, अगले पार्ट में मिलेंगे, पार्ट नंबर टेस्ट नंबर 12 में।
तब तक के लिए नमस्कार। ये ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 502 नंबर, कृत्रिम, कृत्रिम का विलोम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। स्वाभाविक का तो अस्वाभाविक का विलोम हो जाता है स्वाभाविक। 503 नंबर, तृष्णा, तृष्णा का विलोम बताइए। तृष्णा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही है। 504 नंबर क्या कह रहा है कि भूगोल का विलोम बताइए। भूगोल का बहुत ही आसान और कई बार पूछा हुआ है। यूपीपीसीएम मेंस, यूपीपीसीएम मेंस से ये 2010 में पूछा हुआ है, तो बहुत ही आसान है। खगोल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 505 नंबर क्या कह रहा है, थोक का विलोम बताइए। तो थोक का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फुटकर हो जाता है। ठीक है, फुटकर हो जाएगा थोक का। 506 नंबर क्या कह रहा है, चुस्त का विलोम बताइए। ज़्यादा मतलब कठिन यहाँ पे नहीं आज है, चुस्त का विलोम, तो ऑप्शन नंबर बी ढीला। ठीक है। 507 नंबर क्या कह रहा है, बताइए भैया। 507 नंबर का तो का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसमें क्या बात करते हैं, ढीला का क्या हो जाएगा, ढीला, चुस्त का ढीला। ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसका, कड़ा, कड़ा का कठोर समानार्थी हो जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कठोर कोमल का विलोम होता है। कठोर कोमल का विलोम होता है, लेकिन कड़ा और कठोर क्या है, समानार्थी हैं। ठीक है, ये तो हो ही गया। उसके बाद 508 नंबर, अभिशाप का विलोम होता है। अभिशाप, तो भैया ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। पुरस्कार, दंड, दंड का विलोम क्या है, पुरस्कार है। दंड का विलोम पुरस्कार है। ठीक है। और अगले क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 509 नंबर, बताइए भैया इसका विलोम। उपादेय, उपादेय का विलोम बताइए। तो भैया आपका टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 510 नंबर, बताइए भैया इसका विलोम। विभव, विभव का विलोम बताइए। तो आपका टाइम होता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें विनाश, जबकि विनाश सृजन तथा आकाश का पाताल विभव होता है। ठीक है, विनाश का सृजन होता है और आकाश का क्या होता है, पाताल होता है। ठीक है, अभाव का अर्थ होता है कमी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से क्या कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए भैया इसमें। वीडियो को पॉज करके आप पूरा जो है पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 512 नंबर, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो भैया ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृत्य मतलब लिखे थे। ठीक है, सुंदरतम, तो क्या है कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 513 नंबर क्या कर रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है बिल्कुल। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसी के टाइम इंटरवल में आपको आंसर अपना चुन लेना है। बताइए भैया कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंख की बिंदी लगा लेना। विसर्ग, प्रातः काल में विसर्ग मतलब कि विसर्ग लगेगा आगे प्रातः में। ठीक है, इसे ये बाकी ये अशुद्ध है सब। ठीक है, बाकी ये सही हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या लगेगा, विसर्ग लगेगा। 514 नंबर का अगर भैया कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। तो बताइए भैया, आप वीडियो जो है रोक के पॉज करके भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कौन सा जो है शब्द जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। बताइए भैया कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सब सही लिखे हुए हैं, देख लीजिए सब ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है ना, आगे सब इसमें हलंत लगेगा, राजन वाजन। तो ये देखो, देखिए बताइए क्या रहा है, राजन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये अशुद्ध माना जाएगा। ये नीचे यहाँ नाम पे हलंत लगेगा। ठीक है, कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, कौन सा शब्द जो है बिल्कुल सब अशुद्ध लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या है, अशुद्ध लिखा है। यहाँ पे क्या लगेगा, सतत में ये हलंत लगेगा। ठीक है, हलंत लगेगा, हलंत का ध्यान रखिएगा।
517 नंबर कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? तो यहाँ सभी शुद्ध लिखे हुए हैं, ठीक है, सब ऐसे लिखा जाएगा। 518 नंबर कौन सा अशुद्ध है? बताइए भैया कौन सा अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसमें बड़ा हो जाएगा अग्निय में, अग्निय इस तरह लिखा जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। 519 नंबर क्या कह रहा है? कौन सा मतलब कि ये शब्द जो है शुद्ध लिखा हुआ है? बताइए भैया 500 शुद्ध नंबर, 500 क्या 19 नंबर कौन सा शुद्ध लिखा शब्द? तो इसमें क्या है कि इसमें तो भैया सभी सही है, ठीक है, तो ऐसा ऐसे लिखा जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सब सही हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 520 नंबर अशुद्ध बताइए, अशुद्ध, अशुद्ध बता दीजिए भैया। आपके पास कुछ देर का टाइम है, उसी के इंटरवल में आपको आंसर जो है अपना चुन लेना। यार आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए भैया इसका क्या हो जाएगा? अशुद्ध क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें इति में क्या लग जाएगा? आगे क्या लग जाता है? विसर्ग लग जाएगा। ये आगे क्या लग जाएगा? विसर्ग लग जाएगा, तब पूर्व लिखा जाएगा, ठीक है, ये विसर्ग लग जाएगा, तब ये राइट होगा। और यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो भैया 521 नंबर क्या कह रहा है? जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? अभियुक्त, अभियुक्त क्या हो जाएगा? जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहेंगे, ठीक है। जो मुकदमा दायर करे उसे वादी कहते हैं, ठीक है, जो मुकदमा दायर करे उसे वादी कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? जो तेज चलता है उसे शीघ्रगामी कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 522 नंबर जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। बताइए, अभी तो बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी अभियुक्त। तो यह 523 नंबर क्या कह रहा है कि जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में, जिसे बुलाया ना गया हो। या शायद ये पिछली वीडियो मतलब पिछले टेस्ट में हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल जो है इसका राइट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 524 नंबर जिसके आने की तिथि मतलब तिथि ना हो, इसके आने की तिथि जो है निश्चित ना हो मतलब ना हो, उसे क्या कहेंगे? तो अतिथि कहेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तो अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि से जितने क्वेश्चन बनेंगे ये सब सारे यहाँ पे हम इंक्लूड कर दिए एक साथ है, अतिथि वाले क्वेश्चन। तो अतिथि की सेवा करने वाला उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 527 नंबर बताइए भैया। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो ऑप्शन नंबर डी विवेकी किसे कहेंगे? जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे विवेकी कहेंगे। और कठिनाई से समझने योग्य उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और दुर्योग किसे कहेंगे? जो कठिनता से जाना जा सके उसे दुर्योग कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 528 नंबर पैर से मस्तक तक उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। सिर का मुकुट उसे क्या कहेंगे? सिरमोर कहेंगे। पादप किसे कहेंगे? जो वह जो पैरों से पान करता है, ठीक है, वह जो पैरों से पान करता है उसे क्या कहेंगे? पादप कहेंगे, ठीक है। वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसका मतलब क्या है? जिसकी कामनाएं जो है पूर्ण हो चुकी हैं। अगले क्वेश्चन तो बनते हैं। क्या करा? 529 नंबर नीले रंग का कमल उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो भैया ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नीलाभ। ये क्या हो जाएगा? जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहेंगे, ठीक है। और ये किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। नीलाक्ष जिसकी आंखें नीली हो उसे नीलाक्ष कहेंगे। सफ़ेद रंग के कमल को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ये सी लिखा, क्या? पुंडरीक, ठीक है। तो सफ़ेद रंग इसका मतलब कि इसका क्या हो जाएगा? सफ़ेद रंग के कमल को क्या कहेंगे? ये कमल का पर्यायवाची भी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर नीले रंग का कमल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी सबके बारे में बताई हो गया। 530 का अगर है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अंत्यज। इसका मतलब क्या होता है?
जो मतलब निम्न निम्न कुल या निम्न जाति में जन्म लिया हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, ठीक है। जन्म देने वाले को प्रसूति कहेंगे। दत्तक, दत्तक जो गोद लिया हुआ पुत्र कैसे कहेंगे, उसे क्या दत्तक कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से तत्सम और तद्भव जो है चालू हो जाते हैं। तो ये 531 नंबर क्या कह रहा है, कौन सा जो है शब्द क्या है, तत्सम है। कौन सा तत्सम शब्द है, सपना, सयाना, यजमान या ओस। तो इसका ये हो जाएगा डी। तो इसका तद्भव क्या है, तद्भव क्या होगा, जजमान हो जाता है, जजमान, ठीक है, जजमान, ठीक है। तो ये क्या है, सपना, सयाना और ओस, ये सब क्या है, ये सब तद्भव है। और सपना का मतलब तत्सम क्या हो जाएगा, सपना का स्वप्न हो जाता है। सयाना का संज्ञान हो जाएगा, ठीक है, संज्ञान। और ओस का, ओस का क्या हो जाएगा, औशयाय, औशयाय हो जाता है, ठीक है, ओस का। ओस का क्या हो जाता है, फिर से देख लीजिए, अश्वयाय, अश्वयाय हो जाता है, ठीक है, सॉरी, अश्वयाय हो जाता है ओस का। अगले क्वेश्चन के 532 नंबर, कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं होगा, इसका क्या हो जाता है, इसका तत्सम क्या होगा, अमृत हो जाएगा, हम एक अमृत, अमृत। इसका क्या हो जाएगा, स्तंभ, खंभा, बाकी गमन, गौना, मनुष्य का मानस या मनई, ठीक है। 533 नंबर, पीठ का बताइए, पीठ का तत्सम। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाता है। जबकि इसका क्या है, प्रतिवेश का क्या हो जाएगा, प्रतिवेश, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पड़ोस हो जाएगा, ठीक है, पड़ोस हो जाता है इसका, याद रखिएगा। और इसका क्या होता है, पसीना हो जाता है, पसीना। पुष्कर का पोखर होता है, सब तालाब मतलब कि पर्यायवाची होते हैं तालाब के, पुष्कर का पोखर, पोखर। 534 नंबर क्या करा, कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, बताइए भैया। तो भैया इसका ऑप्शन नंबर सी चक नहीं है, ठीक है। तो चक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चक्षु, चक्षु हो जाएगा, ठीक है। कार्य का, कार्य क्या बताइए, कारज, कारज हो जाता है, काज का। और युक्ति का, युक्ति का जुगति, जुगति हो जाता है, जुगति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 535 नंबर, कौन सा शब्द जो है तद्भव, ठीक है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, विस्मृति हो जाएगा, स्मृति। गुच्छा का क्या हो जाता है, गुच्छा, गुच्छा का घुंघुची हो जाता है, घुंघुची। और इसका क्या हो जाएगा, 35 नंबर, कौन सा शब्द जो है तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। क्या है, तत्सम, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, छठवां हो जाएगा, छठवां, ठीक है, छठवां हो जाएगा। क्योंकि कुंजी का क्या हो जाता है, कुंजी का आपका ये आधा इया, आधा इया फिर जा और का, ठीक है, गुच्ची का हो जाता है। और नहाना, नख हरण हो जाता है, नख हरण, नख हरण। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तीसरे का। 537 नंबर क्या कर रहा है, स्कंध, कंध, स्कंध का विलोम बताइए, स्कंध का तद्भव रूप। तो भैया ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है। बाकी स्तंभ का खंभा बताई दिए, चौपाया का, चौपाया का क्या है, चतुष्पद, ठीक है, अभियंतर का भीतर हो जाता है। अगले क्वेश्चन बनते हैं 538 नंबर, बताइए भैया इसका क्या हो जाएगा, तद्भव रूप। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। तत्सम शब्द बताइए कौन सा है, ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाती है, मिट्टी, मिट्टी।
और रैन क्या है? रैन का मतलब क्या है? ये तद्भव है, ठीक है रैन, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा रैन का? बताइए इसका तद्भव क्या हो जाएगा रैन का? रजनी। और छाजन का छादन, ठीक है छादन। वाघ का वाग, वाघ का वालगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 540 नंबर। कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तद्भव है कड़वा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये कड़वा क्या है? तद्भव है, तो उसका तत्सम कटु हो जाता है। कटु, कटु कड़वा का, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कड़ाह। और इसका तद्भव और का रीता, ठीक है। रिक्त का रीता हो जाता है, ठीक है। ये रिक्त का रीता हो जाएगा, रिक्त का, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये अवर का क्या होता है? और हो जाता है, और नहीं और हो जाएगा, ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है? पर्यायवाची शुरू हो जाते हैं। बताइए भैया इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से? तो ये ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इंद्र के क्या क्या होते हैं? शक्र हो जाएगा, साचीपति हो जाएगा, देवराज हो जाता है, ठीक है, सुरपति हो जाता है, माधो पुरंदर हो जाता है, देवेंद्र देवेश हो जाता है, बिडोल हो जाता है, फिर सिरोज सुरेश हो जाता है, जिष्णु तो लिखा है, फिर बजधर हो जाएगा, फिर कौशिक, बाकी बहुत कुछ है। बाकी नरेंद्र ये किसका है? नरेंद्र ये राजा का होता है। विधु ये किसका होता है? चंद्रमा का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चतुर का पर्यायवाची बताइए, चतुर का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पथ, पथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये नहीं है, तो फिर किसका है? ये अचल, ठीक है, ये अचल का है। बाकी मार्ग अचल के होते हैं, अचल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पथ के पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं भैया ना। तो पथ के कौन से? राह हो जाएगा, मग हो जाता है, इसके बाद रास्ता हो जाएगा, मार्ग हो जाएगा, पंथ हो जाता है, और भी बहुत कुछ है, ठीक है, लिख लीजिएगा। 544 नंबर क्या करें? नगर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए भैया इसका आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नगर के और कौन से होते हैं? पूर्व हो जाएगा, लिखा है शहर हो जाता है, शहर भी हो जाता है, ठीक है। और ये सब क्या है? अटवी, अटवी तो कई बार पूछा है, ये किसका है? ये जंगल का पर्यायवाची है, ठीक है। जग ये किसका है? संसार का पर्यायवाची है, ठीक है। ये संसार। धाम क्या है? धाम मंदिर, मंदिर के होते नहीं धाम होता है। संसार का पर्यायवाची कौन सा है बताइए? तो वही संसार जहान, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल। तो संसार के और कौन से होते हैं? दुनिया हो जाता है, संस्कृति हो जाती है, जगत हो जाता है, जग हो जाता है, लोक जहान विश्व, ये सब किसके हैं? संसार के हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। वर्षा का पर्यायवाची बताइए। वर्षा, तो भैया क्या ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल क्या हो जाता है? सही होता है। वर्षा क्या कौन कौन से होते हैं? वर्षण हो जाता है, पावस हो जाता है, बारिश हो जाता है, बरसात हो जाता है, फिर ये क्या होता है? वृष्टि हो जाती है, ये सब हो जाते हैं, ठीक है। बाकी दिवा और दिन, तो ये सब किसके हैं? दिवा दिन ये सब चंद किसके हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए ये सब किसके हैं। ईक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये नहीं है, तो ये किसका है? ये वृक्ष, वृक्ष का है। और सब कहते हैं रसटंड हो जाता है, पेड़ी हो जाता है, गन्ना हो जाता है, रसद हो जाता है, रसाल हो जाता है, ये सब ईक के पर्यायवाची हैं। कल्प, वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, तो ये फिर किसका है? ये मोक्ष का पर्यायवाची है, मोक्ष का, ठीक है। बाकी कल्प वृक्ष का और कौन से होते हैं? बाकी ये तीनों हैं। और कौन से? जो देवराज वृक्ष हो जाता है, परिजात वृक्ष हो जाता है, ठीक है। बाकी कल्प तरु हो जाता है, तो लिखा है। और अगले क्वेश्चन तो बताए 549 नंबर। दूध का पर्यायवाची, तो वही सीधे अमृत हो जाता है। दूध के और कौन से होते हैं? क्षीर हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा, अमृत हो जाता है, गौरस हो जाता है, पेय हो जाता है, और सी बहुत कुछ है, ठीक है। बिकॉज सुधा तोते का है, ठीक है। ये सुधा सुधा तोते नहीं, सॉरी, ये अमृत का है, ठीक है। रस ये जल का है। कीर, कीर के ये तोते का पर्यायवाची, कीर। तोते का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? ठीक है, वही आ गया 550 नंबर। कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बितम। ये किसका है फिर? ये हाथी का होता है। किसका? हाथी का होता है। फिर बाकी सब तो ये तीनों क्या है? तोता के हैं, तोते के वही
क्या है, शुक्र हो जाता है, सुआ हो जाता है, रक्तुंड हो जाता है, कीर हो जाता है, दंडिम प्रिय, ये सब लिखा है। ठीक है, तो ये 550 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ से ख़त्म होते हैं। और अगले पार्ट में चलिए मिलते हैं कि कौन सा पार्ट नंबर 13 में। ठीक है, हो सके तो आज शाम तक जो है अपलोड हो जाएगा पार्ट नंबर 13। फिर हमारे कितने 600 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे 1000+ क्वेश्चन जो है 22 नवंबर से पहले करा दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अगले पार्ट मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। 57 नंबर क्या कह रहा है कि बताइए भैया इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी लुप्त लुप्त का क्या युक्त व्यक्त हो जाएगा, लुप्त का व्यक्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा का विलोम बताइए, महात्मा 552 नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आत्मा का विलोम ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर क्या परमात्मा आत्मा, परमात्मा आत्मा, ये सब क्या है, विलोम है। ठीक है, विरलता सघनता। ठीक है, सघनता का विलोम विरलता हो जाएगा। सघन अवस्था विरल अवस्था पढ़े ना फिजिक्स में, वही आत्मा का विलोम बताइए यहाँ पे। आत्मा का क्या हो जाएगा, आत्मा का परमात्मा। बाकी सबके बारे में तो पता ही हो गया। अगले क्वेश्चन में 554 नंबर, स्मरण का विलोम बताइए, स्मरण। ऑप्शन नंबर ए बी, स्मरण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जीवन मरण इसका होता है। ठीक है, जीवन मरण, जीवन इसका क्या होगा, मरण विलोम। सूक्ष्म का विलोम बताइए, 555 नंबर। 555 नंबर क्या करा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, विशिष्ट, विशिष्ट का क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। बड़ा का छोटा हो जाएगा। संक्षिप्त का विस्तृत हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 556 नंबर, आगामी का विलोम बताइए, आगामी का। तो ये टाइम लगाते हुए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगामी का क्या हो जाएगा, विगत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तो अगर ये यहाँ पे एक क्या है कि अगर आगामी का ये नहीं आता है। ठीक है, आगत विगत, आगत और विगत भी होता है। आगत, आगत और विगत दो ये भी होता है विलोम परस्पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधान का विलोम बताइए, प्रधान का विलोम। आपके पास कुछ देर का टाइम है, अपना वीडियो जो है पॉज करके भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उप प्रधान का कोई विलोम है, तो निम्न का उच्च हो जाता है। और मुख्य के क्या होगा, मुख्य, मुख्य प्रधान का जो हो जाएगा विलोम, समानार्थी। विशेष का कौन सा विलोम नहीं है बताइए इसमें से, साधारण, शेष, अविशेष, सामान्य। तो ऑप्शन नंबर क्या करा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये नहीं है विशेष का। ठीक है, तो ये किसी का नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या कह रहा है कि भैया समस्या का विलोम बताइए, 500 मतलब कि 59 नंबर। समस्या समाधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी विकास, विकल्प, संधि, ये सब क्या है, पता नहीं किसका है ये। 560 नंबर बताइए, अंतर्द्वंद का विलोम बताइए, अंतर्द्वंद। तो बहिर्द्वंद हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं कि द्वंद्व का एक अंतर, द्वंद्व का क्या होता है, मेल होता है। अगर द्वंद्व का मेल नहीं आता तो निर्द्वंद हो जाएगा, निर्द्वंद। प्रत्यक्ष का विलोम बताइए, प्रत्यक्ष का। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। और सुंदर का कुरूप हो जाएगा। प्रत्यय विलोम, प्रत्यय का क्या होगा, विलोम, वो विलोम। प्रत्यय का उपसर्ग हो जाता है, पढ़े हो ना, प्रत्यय उपसर्ग। तो प्रत्यय का उपसर्ग विलोम हो जाता है, या बी प्रत्यय हो जाएगा। अगर उपसर्ग नहीं दिया गया तो बी प्रत्यय। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अब यह 562 नंबर बताइए, कौन सा विलोम सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 563 नंबर बताइए, आध्यात्मिक का विलोम। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सांसारिक, सांसारिक। बाकी इसका विलोम भौतिक भी हो सकता है। 564 नंबर, समिष्ट का विलोम बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या, बी जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी विशिष्ट का विलोम सामान्य और साधारण होते हैं। और अशिष्ट का विलोम शिष्ट हो जाएगा। और अशिष्ट का शिष्ट हो जाता है। बाकी ये अपुष्टि का पुष्टि हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैया संन्यास का विलोम बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, भाभी, भोगी, भोगी का विलोम त्यागी हो जाएगा, भोगी का त्यागी। इसका ये 566 नंबर का विलोम क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 567 नंबर बताइए, अल्पज्ञ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन भी होगा। अल्पज्ञ मतलब, अल्पज्ञ मतलब क्या होता है, कम जानने वाला। तो इसका बहुत जानने वाला बहुज्ञ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और अज्ञ, अभिज्ञ, ये दोनों क्या है, आपस में विलोम है। बाकी विशेषज्ञ, विशेष यज्ञ, विशेषज्ञ, इस पता नहीं किसकी, ये विशेषज्ञ किसका विलोम है, ये किसी का विलोम नहीं है फिलहाल इसमें से। 568 नंबर, उत्कृष्ट का विलोम बताइए।
वीडियो पॉज करके भी आप तो क्या कर सकते हैं, आंसर को मतलब चुन सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए आपसे, एक ऑप्शन जो है आंसर जो है सही होगा चारों ऑप्शन में। तो क्या है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, विकेंड का बताइए, कई बार बता चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ का बताइए, ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में सब। ठीक है, 569 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए जो है सही हो जाएगा। क्रिस का विलोम बताइए। क्रिस का विलोम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, बाकी मजबूत कमजोर का विलोम होता है। ठीक है, मजबूत जो है कमजोर का विलोम होता है। और यहाँ से चालू हो जाते हैं हमारे शुद्ध अशुद्ध वाले। तो भैया आइंस्टीन के बारे में कौन सा जो है सही है, विचित्र बुद्धि थी कि अलौकिक की देवीय बुद्धि थी। तो सबसे सटीक मतलब शुद्ध वाक्य क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये बाकी ये सब शब्द उचित नहीं है। कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। वीडियो पॉज करके आप जो है इस वाक्य को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं क्या मतलब क्या गलती है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसमें दिनों दिनों नहीं होगा। ठीक है, शरत काल एक बार से इंडिकेट कर रहा है, दिन दिन ही इंडिकेट कर रहा है वो शरतकालीन। ठीक है, तो इसमें दिन नहीं लेगा। बाकी ऑप्शन नंबर सी क्या है, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये सही हो जाएगा राइट एकदम। कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, तो टाइम लगाते हुए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन तो 574 नंबर, कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल क्या है, शुद्ध है, बताइए भैया। 574 नंबर आप क्या करेंगे, सीधे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा शुद्ध होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 575 नंबर, कौन सा शुद्ध है वाक्य। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए कि दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए कि अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए कि शत्रु के सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, क्या है ये, शुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये सबसे ज़्यादा सही सटीक है। कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी सब में क्या गलती है कि शासन संबंधी कार्य के स्थान पर शासन काल होगा। ठीक है, शासन काल होगा, संबंधी नहीं, शासन काल। ठीक है, और विख्यात पूर्ण के स्थान पर विख्यात हो जाएगा, केवल विख्यात होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें क्या है कि पूरे पूरे का प्रयोग असंगत है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 577 नंबर, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ए में क्या है कि अपनी अपनी नहीं होगा यहाँ पे, अपनी तक तक का प्रयोग जो है ये क्या है, असंगत है इसमें। ठीक है, बाकी बी में क्या कह रहा है, राजपथ, राजपथ की सड़क से झांकियाँ। ठीक है, तो झांकियाँ नहीं होगा, झांकियों के स्थान पर राजपथ से झांकियाँ होनी चाहिए। ठीक है, राजपथ से झांकियाँ होनी चाहिए। बाकी सी में क्या कह रहा है, शिकारी ने गोली चलाई पर शेष जो है बच निकला, ये होना चाहिए। शिकारी ने गोली चलाई पर शेर जो है बच निकला, शिकारी उस पर नहीं होगा। ठीक है, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, ये सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 578 नंबर, ये बताइए ऊँटों का एड्रेस जा रहा है, इस हिसाब में कौन सा शुद्ध वाक्य आएगा, काफिला, बेड़ा, जत्था, कारवां। तो कारवां नहीं होगा, काफिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी तो शब्द लिखे हैं वो गलत हो जाएंगे, वो उचित शब्द नहीं माने जाएंगे। काफिला, काफिला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, ये बताइए भैया कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये इसी में गलती है, छोटा आ रहेगा, बड़ा आ नहीं रहेगा। अनाधिकार, अनधिकार होगा, आना, ये आ की मात्रा नहीं है। ठीक है इसमें, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें छोटा सा मतलब कि आ रहेगा, बड़ा आ नहीं रहेगा, और ना में आ की मात्रा जो इसमें सब में लगे हैं। ठीक है, इसमें नहीं लगा, तो ये सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है इसमें बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, शुद्ध है। क्योंकि ठीक है, बिल्कुल शुद्ध है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ये क्या है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया।
भाग नहीं होगा, भाग का अर्थ क्या होता है, भाग का अर्थ कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाग भाग यूज नहीं होगा इसमें, भाग का क्योंकि अधिकांश शब्द में भाग का अर्थ जो है समाहित होता है। तो इसलिए क्या है कि इसमें इसमें ये क्या होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे और उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। भाग यूज नहीं होगा, भाग इसी में जो होता है समाहित होता है अधिकांश में, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सा भाग जो है शुद्ध है इसमें से, बताइए भैया कौन सा शुद्ध है। तो इसमें क्या है, डी ऑप्शन होगा, सभी सही है, ठीक है। देख लीजिए सवाल से लिखा जाएगा। कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है, बताइए कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है, अशुद्ध बी और सी, डी, बी और डी दोनों अशुद्ध अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, विसर्ग लगेगा और इसमें जो है इसकी मात्रा इस तरह लगेगी, मात्रा की गड़बड़ी है इसमें, ठीक है। बी और डी जो है दोनों अशुद्ध है। कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि सा में आ की मात्रा लगेगी, बाकी सब सही है। कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, सब सही है, ठीक है, सब सही से लिखा जाएगा, देख लीजिए। 585 नंबर, कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो साप्ताहिक क्या है ये अशुद्ध है, ठीक है। साप्ताहिक कैसे लिखा जाएगा, ता में आ की मात्रा लगेगी कि नहीं लगेगी, कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है, बताइए। अशुद्ध कौन सा है, सभी अशुद्ध हैं। तो शुद्ध क्या हो, संन्यास में क्या होगा, संन्यास, संन्यास ऐसे लिखा जाएगा, अंकी बिंदी अधना या में आगे अंतया सा, संन्यास। स्वास्थ्य ये कैसे लगेगा, श्वास अधसा और अधत्था भी और फिर याद रहेगा, ठीक है। और ये सम्मुख हो जाएगा, माँ हो, आधा माँ होगा इसमें। बाकी ये सब अशुद्ध से सही बता दिया गया है। 587 नंबर, कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। सभी क्या है इसमें, तो क्या है इसमें, इसमें क्या है, सी और डी दोनों गलत हैं। क्यों, इसमें हत केवल होगा, मात्रा नहीं होगा। और हस्तक्षेप में क्या है, ये छेप में गलत लिखा है, हस्तक्षेप होगा, ठीक है। ये छा नहीं होगा छतरी वाला, ये वाला होगा, ठीक है, छेप। अगले क्वेश्चन पर 588 नंबर, कौन सा अशुद्ध है, बताइए। ऋषिकेश, ये अशुद्ध है ऋषिकेश, इसका कैसे लिखा जाएगा, ऋषिकेश, बड़ा शाह रहेगा, ठीक है, ऋषिकेश में। बाकी सब सही है। शुद्ध सब बताइए, शुद्ध कौन सा है। सभी शुद्ध है, ठीक है, सब ऐसे लिखा जाएगा, देख लीजिएगा। शुद्ध बताइए भैया, इसमें कौन सा शुद्ध है। ये तीनों शुद्ध है, ये अशुद्ध है, इसका क्या होगा, ऋण होगा इसका, ऋण है, मतलब क्या होगा, ऋण ओ, क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अशुद्ध कौन सा, ये क्वेश्चन कर लीजिए, अशुद्ध कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी। 591 से क्या चालू होगा, अनेक मतलब शब्दों के लिए केवल एक शब्द। 591 क्या कह रहा है कि जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं, उसे क्या बताइए, बहुत ही आसान है। तो ऑप्शन नंबर ए, नास्तिक। आस्तिक जिसमें ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक हो जाएगा, ठीक है। पूजा करने वाले को पुजारी कहेंगे, किसी पर श्रद्धा रखने वाला उसे भक्त कहेंगे। इसका बताइए भैया कौन सा सही हो जाएगा, पसीने से उत्पन्न होने वाला, इसका सही हो जाएगा। बाकी सब का क्या, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडेज हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब क्या कर रहा है कि स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू हो जाएगा, स्वयं से उत्पन्न वाला स्वयंभू हो जाएगा। और भूमि से उत्पन्न हो वाला क्या, भूमिज हो जाएगा,
593 जो आमिष नहीं खाता। आमिष का मतलब क्या होता है कि मांस नहीं खाता, इसे क्या कहेंगे एक शब्द में? निरामिष। ठीक है, निरामिष कहेंगे। शमिष क्या हो जाएगा? जो मांस खाता हो। और सर्वाहारी उसे कहेंगे जो मांस और शाका दोनों खाता हो। ठीक है, और शाकाहारी जो केवल शाका भोजन करता हो, शाकाहारी भोजन, शाक खाने वाला। 594 जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद हम कहेंगे सदाशिव, सर्वदा कल्याण करने वाले को क्या कहेंगे? सदाशिव कहेंगे। और सदा रहने वाले को सदाभैव कहेंगे। सदा सुख, हमेशा सुखी रहने वाले को सदा सुख कहेंगे। 595 नंबर, 595 का नंबर क्या कह रहा है कि जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अकाल क्या होगा? जो बिना काल का हो, अकाल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, बीच का स्थान क्या हो जाएगा? देवलोक, सौरमंडल, नभचर, अंतरिक्ष। तो धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या हो जाता है? अंतरिक्ष हो जाएगा। ठीक है, नभचर किसे कहेंगे? मतलब आकाश में विचरण करने वाला। नभ मतलब क्या होता है? आकाश। चर मतलब चलने वाला, मतलब आकाश में चलने वाला। चिड़िया उड़िया हो गई, नभचर आकाश में विचरण करने वाले। ठीक है, बाकी सौरमंडल क्या कह रहा है कि सौरमंडल में जो ग्रहों का समूह होता है उसके लिए सौरमंडल होता है। और देवों का निवास स्थान, देवताओं का निवास स्थान देवलोक हो जाता है। ठीक है, 598 नंबर, जो गणना के अयोग्य हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो आप लोगों को पता ही होगा, टाइम ना गवाते हो, तो क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो जिसकी गणना की जा सके उसे अगणनीय कहेंगे। ठीक है, जिसकी गणना न की जा सके उसे अगणनीय कहेंगे। अगणनीय क्या कहेंगे? जिसकी गणना की जा सके। ठीक है, असंख्य कैसे कहेंगे? असंख्य होगा मतलब जिसकी संख्या जो है क्या निश्चित ना हो। 599 में बताइए, किसी बात का मर्म जानने वाला उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी, बाकी सबके बारे में पता ही हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही, किसी बात का मर्म जानने वाला। जिसका आदि व अंत ना हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो सी शाश्वत हो जाएगा। ठीक है, शाश्वत। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी दानी, जो दान करता हो उसे दानी हो जाएगा। और अनुदार, जो उदारता ना दिखाता हो उसे अनुदार कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 602 नंबर, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो उसके लिए क्या कहेंगे एक शब्द में? तो अग्रसोची। ठीक है, बी नंबर सा राइट होगा। बाकी सबके बारे में तो पता है। जिज्ञासु किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जिज्ञासा ये भी बताइए। सर्वज्ञ ये तो बता ही दिए। 603 नंबर, जो मृत्यु के मुख में जाने को है, जो मृत्यु के मुख में जाने को है उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी मृत्युंजय है, मृत्युंजय किसे कहेंगे? मरा हुआ, उसे क्या कहेंगे? मृत्युंजय। जिसे मृत्यु पर विजय पा ली उसे क्या कहेंगे? मृत्युंजय कहेंगे। ठीक है, और मृत कहेंगे तो जो मरा हुआ मृत हो जाएगा। मृत्युंजय उसे बता ही दिए कि जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो। 504 नंबर, बहुत दिनों तक स्मरण करने के योग्य उसे क्या कहेंगे? स्मरणीय। विस्मरणीय क्या हो जाएगा? जो भूलने के योग हो। ठीक है, और अविश्वसनीय, जो विश्वास करने योग्य ना हो। और विश्वसनीय क्या हो जाएगा? जो मतलब विश्वास करने योग्य हो। ठीक है, 500 मतलब 605 नंबर, जो स्मरण करने योग्य हो अभी बता दिए क्या? ऑप्शन नंबर सी स्मरण करने को स्मरणीय हो जाएगा। विस्मरणीय तो बता ही दिए। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 606 नंबर, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके।
क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए वर्णनीय। वर्णनीय क्या हो जाएगा? जो बात वर्णन से परे हो, वर्णन से परे हो, ठीक है। जो बात वर्णन से परे हो उसे क्या कहेंगे? अवर्णनीय थोड़ी ना कहेंगे उसे। उसे क्या कहेंगे? अवर्णनीय तो बता ही दिया, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। वर्णनीय किसे कहेंगे? जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, सिंपल सा बात है। और जो वचन या प्राणी द्वारा कहा जा सके उसे अकथनीय हो जाएगा, ठीक है। वर्णनीय क्या होगा? वर्णनीय तो मतलब कि जो वाणी मतलब द्वारा व्यक्त हो सके, उसमें ना हो सके तो अवर्णनीय। 607 नंबर, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए। ये तो पता होगा, बताइए भैया। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 608 नंबर, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो, अवैध हो जाएगा, ठीक है। वैध क्या है? जो मतलब विरुद्ध ना हो उसके, ठीक है, नियम का पालन करे, जो कानून के अनुसार माना जाए, मान्य है, उसे वैध वैध हो जाएगा, ठीक है। और बाकी विधि भंग क्या हो जाएगा? ऐसा काम करने वाला जिसमें कोई कानून मतलब क्या टूटता हो, ठीक है। बाकी विधि सम्मत, ये क्या हो जाएगा? ये जो विधि की दृष्टि से क्या उपयुक्त हो, विधि सम्मत हो जाएगा, ठीक है। विधि सम्मत क्या हो? जो विधि के दृष्टि से उपयुक्त हो। 609 नंबर, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति को क्या कहेंगे एक शब्द में? ज्ञानाक्षु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए त्रिकालदर्शी तो बता ही दी थी भैया, कई बार बता चुके हैं इसको। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला उसे क्या हो जाएगा? त्रिकालदर्शी। आंखों द्वारा प्राप्त ज्ञान, आंखों द्वारा प्राप्त ज्ञान उसे क्या हो जाएगा? दृष्टि दोष हो जाएगा? नहीं, दिव्य चक्षु ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। चक्षु ज्ञान, ज्ञान चक्षु मतलब ज्ञान नेत्र से देखने वाला उसे हो जाएगा दिव्य, दिव्य चक्षु। ये कैसे क्या हो जाएगा? इसका यार तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन दृष्टि दोष, आंखों से संबंधित बीमारी को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। बाकी ये बताइए, दूध, दही, घी, शक्कर, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं के स्नान हेतु बनाया जाता है, बताइए। ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 611 नंबर से तत्सम और तद्भव जो है स्टार्ट हो जाते हैं। कौन सा शब्द जो है तद्भव है, बताइए इसमें से। तो ऑप्शन नंबर डी कड़वा, ठीक है। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कट्टू, कट्टू हो जाएगा, ठीक है, कट्टू। और कटु हो जाएगा अवर। अवर का रिक्त बता ही दिए थे, ठीक है। अवर का, अवर का क्या हो जाएगा? अवर का और हो जाता है, कई बार हो जाता है और, ठीक है। और रिक्त का क्या हो जाएगा? रीता, रिक्त का रीता। और कटाह का कड़ाह बता ही दिए थे, तो शायद कल हो चुका है। कड़वा, कड़वा का तत्सम रूप तो ये बता दिए कटु, ठीक है। गेहूं का बताइए, गेहूं का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। 614 नंबर बताइए, कौन सा शब्द जो है तत्सम है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? वो तद्भव, नीम हो जाएगा, ठीक। नीम, तो क्या हो जाएगा? नीम हो जाता है, नीम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या? निम्ब का नीम हो जाता है, तद्भव। नेह का तापसी हो जाएगा, नेह का तापसी, ठीक है। तापसी नेह का, ठीक है। और दाख का नेह, तापसी और दाख, ये सब क्या है? ये सब तद्भव है। इसके तत्सम क्या होगा? इसके तत्सम की बात करते हैं तो नेह का स्नेह हो जाता है, सॉरी, नेह का स्नेह। और क्या होगा? तापसी का तपस्वी हो जाएगा, तपस्वी, ठीक है। तापसी का तपस्वी हो जाएगा, बाकी नेह का स्नेह हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 615 नंबर, कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो डी, इसका तत्सम क्या हो जाएगा फिर? दधी हो जाएगा, दधी, ठीक है, दधी हो जाएगा। बाकी सबकी बात करें, किष्णा, किष्णा का क्या हो जाएगा? कंकड़, कंगन, ठीक है। कान्हा, सीख,
कौन सा शब्द जो है तत्सम है बताइए। क्षेत्र हो जाएगा, तो इसका क्या होता है, खेत हो जाता है, तद्भव खेत, खेत हो जाएगा। ठीक है, बाकी भादो और हुलास, भादो की बात करते हैं तो ये भाद्रपद हो जाएगा, और हुलास का क्या, उल्लास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 617 नंबर, तद्भव बताइए इसका। तद्भव आंसू है, तत्सम क्या हो जाएगा, अश्रु। ठीक है, अश्रु हो जाएगा। बाकी अक्षर का आखर, आखर, गोस्वामी का गोसाई, ठीक है, यमुना का जमुना हो जाएगा। 618 नंबर, तद्भव शब्द बताइए भैया। 4 ऑप्शन दिए, चारों में से एक ऑप्शन जो सही है, तो तद्भव क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्या है, तद्भव, तो तत्सम, तत्सम क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका तत्सम। अमृत का क्या हो जाएगा, अमृत का देते अमीय हो जाएगा, अमीय, बधिर का बहरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 419 नंबर, तत्सम शब्द बताइए। डी, तो इसका क्या हो जाएगा, तद्भव कान्हा। ठीक है, कान्हा हो जाएगा। ओझा का है, ओझा क्या है ये, इसका तत्सम उपाध्याय हो जाएगा। ठीक है, अवधा का है, अवधा का कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर ईंधन का क्या हो जाएगा, ईंधन, इसका भी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 620 नंबर, कौन सा शब्द जो है तद्भव है, तद्भव कौन सा है भैया, जल्दी से बताइए। मौत आ जाएगी भैया, मौत। ठीक है, ये सब क्या है, तद्भव, तो तत्सम मृत्यु, कई बार पढ़े होंगे। जबकि पाषाण और पुष्कर और क्षेत्र क्या होता है, तद्भव पाषाण का हो जाएगा पाहन, और जबकि हम बात करते हैं पुष्कर का हो जाता है पोखर, और क्षेत्र का हो जाता है खेत। कौन सा शब्द युग जो है बिल्कुल सही है बताइए, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। ग्वाल का, ग्वाल का क्या होता है, पिछले वीडियो में बताएं। आँख का बताओ भैया, ये सब सुई का बता चुके हैं, सब बताओ कमेंट बॉक्स में। 622 में ये भी बता चुके हैं। अचरज का बताइए, तत्सम रूप आश्चर्य। ठीक है, सी का हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन 623 नंबर, चौथा का तत्सम रूप चतुर्थ हो जाएगा, तंत्रित है या चतुर्थ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 624 नंबर, आँख, आँख का बताया है ना अभी, बी नंबर। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तद्भव बताइए भैया। तद्भव बताइए इसका, तद्भव ये हो जाएगा बच्चा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तत्सम रूप। बाकी शब्द का शब्द हो जाएगा, शब्द हो जाएगा छोटा सा, और रोम का रोआ हो जाता है, काश का खांसी हो जाएगा। तत्सम शब्द बताइए, कौन सा शब्द तत्सम है, भक्त, तो इसका क्या भगत हो जाएगा। ठीक है, भगत हो जाएगा। कई का क्या हो जाता है, कई, कई का कति। ठीक है, मोर का मयूर, जब का यदा कदा, यदा कदा कहते हैं ना, जब, जब का यदा हो जाएगा। 627 नंबर, कौन सा शब्द युग जो है सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, आम का आम्र हो जाएगा। ठीक है, बाकी का कह रहा है जड़ का जटा हो जाता है, यह नहीं होगा। ठीक है, जड़ का जटा हो जाता है। ठीक है, और जौ का क्या हो जाएगा, जौ, जौ का क्या हो जाएगा, यौ हो जाएगा। ठीक है, यौ या यह विसर्ग वाला भी, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी गांव का क्या होगा, गांव का ग्रामीण होता है, गांव का ग्राम होता है। ठीक है, गांव का ग्राम होगा, ये सही हो जाएगा। ये बताइए 628 नंबर, तो सी वाला क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 629 नंबर, कौन सा शब्द तत्सम है, देखने पता क्या, पुत्र, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, पतोहू हो जाएगा।
पतोहू, ठीक है। बाकी देवर का तो हम पिछली वीडियो में बताए थे, दिव्वर हो जाएगा, आधा वाल लग जाएगा दामे। फिर जेठ का ज्येष्ठ हो जाता है, ठीक है। बाकी भतीजा का तो बता ही दिए पिछली वीडियो में। कौन सा शब्द जो है तद्भव है? गोसाई, तो इसका क्या हो जाएगा? गोस्वामी हो जाता है, गोस्वामी। इसका जाड़ा हो जाएगा। और बिछोभ का क्या हो जाएगा? बिछो हो जाएगा, छतरी वाला, ठीक है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पर्यायवाची, ठीक है। यहाँ से 20 क्वेश्चन मिले दिए हैं आज। तो भैया 631 नंबर क्या कह रहा है कि आम शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है, ये किसका है फिर? ये कमल का है, ठीक है। आम के और कौन से होते हैं भैया? अम्र हो जाएगा, रसाल हो जाएगा, ठीक है। अमृत फल हो जाता है। फिर अति सौरभ हो जाता है। सामान्य साधारण, ये सब आम के क्या है? पर्यायवाची हैं। सामान्य साधारण, ये सब भी आम के पर्यायवाची। पुप्स का बताइए भैया। बताइए भैया पुप्स का। तो बहुत ही आसान है यार, नहीं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं इसकी? सुमन हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा, प्रसून हो जाता है, और भी बहुत कुछ आते हैं। पर्याय तो बताया कल्पवृक्ष का। और इसका क्या होता है? मोक्ष, मोक्ष का पर्यायवाची है। ये कमल का पर्यायवाची है। 633 नंबर जल का पर्यायवाची बताइए। डी नंबर। और कौन कौन से जल के होते हैं? अम्ब हो जाएगा, रस हो जाएगा, अम्बु, नीर हो जाते हैं, अमृत हो जाता है, ठीक है, पै हो जाता है। फिर जीवन हो जाता है, पानी हो जाता है, पानी तो होता है। फिर आप हो जाता है, सलिल हो जाता है, वरी हो जाता है। ये सब क्या है? जल के पर्यायवाची हैं। जबकि अमृत का होता है, ठीक है। और ये नशा का पर्यायवाची होता है। बाकी पावस, ये वर्षा का पर्यायवाची हो जाता है। 634 नंबर जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसमें नहीं है, बताइए कौन सा। तो जल का नहीं है कौन सा भैया? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, बाकी सब है। तो ये किसका है? ये पुत्री का है, ठीक है, पुत्री का है। पुत्री का पर्यायवाची आ गया भाई, ठीक है। पुत्री का पर्यायवाची बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी। और कौन कौन सी पुत्री हो? तो सुता हो जाएगा, तनुजा हो जाएगा, नंदनी हो जाता है, तनया हो जाता है, दुहिता हो जाता है। ये सब किसके हैं? पुत्री के हैं। जबकि ये क्या है? स्त्री का है। और सुंदजा जो है लक्ष्मी का होता है। और अवनी किसका होता है? पृथ्वी का होता है। किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 636 नंबर। तो ये सी वाला नहीं है, क्या है ये? पुष्कर किसका होता है? तालाब का होता है, ठीक है। और इसकी किसका होता है? पुष्कर तालाब का होता है, बाकी सब किरण के होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ शायद ये बी सी और डी, डी वाला ये ऑप्शन गलत लग रहा है। दीप्ति, ये क्या हो? ये किसका है? ये यार क्वेश्चन देख, फिलहाल इसका आंसर आप ये मान के चलिए पुष्कर, ठीक है। पुष्कर मान के चलिए, ठीक है। पुष्कर नहीं होगा इनमें किरण का। बाकी सब तो लग रहे हैं, ठीक है। पुष्कर ये तालाब का हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं कि चोर का पर्यायवाची। ये नहीं है सी, तो ये फिर किसका है? ये किसका है फिर? चोर का पर्यायवाची ये है, मतलब सॉरी, ये है चोर का, ठीक है। चोर के और कौन कौन से हो जाते हैं? मोशक हो जाएगा, ठीक है, कुंभिल हो जाता है, खनक हो जाता है, शासिक हो जाता है, रजनीचर हो जाता है, ठीक है। रजनी मतलब रात, चर मतलब चलने वाला, तो रात में चलने वाला। कुंजर हाथी का, पामर खल का। और ये किसका हो जाएगा? ठग का हो जाता है।
638 नंबर दिन का पर्यायवाची ए। और दिन के कौन कौन से होते हैं? दिवस हो जाता है, ठीक है, वासर हो जाता है, वार हो जाता है, दिवा हो जाता है, ये सब किसके हैं? दिन के। तारीख मिति ये तीनों दिनांक के पर्यायवाची हैं। तारीख, मिति और तिथि, ये सब दिनांक के पर्यायवाची, ठीक है। 639 नंबर पक्षी का पर्यायवाची बताइए। सी पखेरु। पक्षी क्या कौन से हैं? नभ हो जाएगा, नभचर हो जाएगा, विहग हो जाता है, पतंग हो जाता है, ठीक है। पखेरु, खग, चिड़िया हो जाती है, ये सब किसके हैं? विहग हो जाता है, ये सब पक्षी के हैं, ठीक है। शुआ ये तो हम बताए थे भैया किसका है, ये तोते का है। और ये किसका है? ये मोर का हो जाता है। और बसंत दूत ये किसका है? ये कोयल से तेरी बोली, कोयल का है, ठीक है। 640 नंबर क्या करा भैया? बहुत का पर्यायवाची कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत के क्या होते हैं? प्रचुर हो जाएगा भैया, ठीक है। अति हो जाता है, पर्याप्त हो जाता है, अमित हो जाता है, अत्यंत हो जाता है, ये सब किसके हैं? बहुत के पर्यायवाची हैं, ठीक है। राशि किसका है? ये समूह का पर्यायवाची था, राशि। हंस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताइए भैया? हंस का तो ऑप्शन नंबर बी, ये फिर किसका है? ये मेघ का हो जाएगा, मेघ। बाकी हंस के कौन हो जाते हैं? मराल हो जाएगा, चंद्रकांत हो जाता है, कलहंस हो जाता है, सूर्य भी होता है हंस का, और आत्मा। खल का पर्यायवाची कौन सा है? कौन सा है खल का? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और खल के आधम हो जाएगा, पामर हो जाएगा, नीच हो जाता है, दुष्ट हो जाता है, दुर्जन हो जाता है, कुटिल हो जाता है, ठीक है। बाकी तो है ही है। अधर्म ये किसका? अधर्म ये पाप का है, ठीक है। अधर्म किसका है? ये पाप का पर्यायवाची है। तम ये अंधकार का है। ये किसका है? ये आडम्बर, ये नहीं है आभूषण। ये द्रव्य क्या कौन? धन हो जाता है, संपत्ति, वित्त, संपदा, दौलत, विभूति, समृद्धि, ये सब धन के तो ये द्रव्य के पर्यायवाची है, ठीक है। बाकी ये किसके हैं? मतलब आभूषण किसका है? आभूषण किसका है? भूषण, मंडन, गहना, जेवर, ठीक है। ये इसका है जेवर इत्यादि का पर्यायवाची है। ये नहीं है, आभूषण किसका है? जेवर का पर्यायवाची है। मित्र का पर्यायवाची कौन सा है? डी नंबर, ठीक है। मित्र के हैं, मित्र के हैं कौन से? मित्र के जानते हो? सगी, संबंधी, सहचर हो जाएगा, साथी, दोस्त, सुहृदय, ये सब किसके हैं? मित्र के हैं। मतलब 45 नंबर बताइए भैया। घड़ा का पर्यायवाची ए नंबर से हो जाएगा, ठीक है। घड़ा का घट हो जाता है, कलश हो जाता है, कुंभ हो जाता है, कुट हो जाता है, ये सब होते हैं। जब अब इसका ये किसका है? पष्टपद, ये भौरे का हो जाता है। अब ये टूम आभूषण का हो जाएगा, ठीक है। ये कुंभी हाथी का हो जाता है। अशक्त के पर्यायवाची बताइए, अशक्त। हाँ, ए नंबर से हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा? ढीला हो जाता है, मंद, सुस्त, आलसी, बहुत सारे हो जाते हैं। और ये किसका है? निर्जर, देवता का, ठीक है। देवता का पर्यायवाची है। 627 नंबर इसका बताइए भाई, पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सी नंबर, ये नहीं है, शाश्वत, ठीक है। शाश्वत किसका है? शाश्वत का नित्य हो जाता है, सदैव हो जाते हैं, अनश्वर हो जाता है, ये सब किसके हो जाते हैं? शाश्वत के पर्यायवाची। ये नहीं है, बाकी सब ये तीनों जितने हैं इसके पर्यायवाची हैं। 648 नंबर देवता का पर्यायवाची, डी नंबर, ये सही होगा, ठीक है। देवता के और कौन है? देव हो जाता है, सूर्य होता है, अमर होता है, निर्जर हो जाता है, अजर हो जाता है, भगवान हो जाते हैं, तो जानते हैं। कोविद, ये कोविड-19 ये ना समझ लीजिए। कोविद किसका है? पंडित का पर्यायवाची होता है, पंडित। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या करा है? 449 नंबर इच्छा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं है, ठीक है। ये किसका? ये इंद्र का है, इंद्र का है। बाकी ये सब है, ठीक है। इच्छा क्या कौन सा? अभिलाषा हो जाएगा, आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्स, और लालसा हो जाएगा,
फिर बाकी सब ये तो है, मनोरथ है, वासना हो जाएगा, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत, ये सब इच्छा ये पर्यायवाची हैं। 650 नंबर इसका बताइए, आज का लास्ट। बी ये नहीं है तो ये किसका है, ये किसका है? मतलब ये किसका पर्यायवाची है, मतलब ये है, बी वाला है, ठीक है। बाकी ये किसके हैं, मृगांक। 650 का क्या मतलब समझ लीजिए, 650 का मतलब किसका है ये पर्यायवाची, ये वाला है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये मृगांक तो बताएं चंद्रमा का है, और ये किसका है, ये हाथी का है, चंचला, ये बिजली का हो जाएगा, ठीक है। तो 650 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है, कुरंग हो जाएगा, ठीक है। कुरंग हो जाता है हिरण का, ये हिरण का है तो मतलब हिरण का पर्यायवाची मतलब कुरंग हो जाता है, सारंग हो जाता है, हिरण हो जाता है, कृष्ण सार हो जाता है, कृष्ण सार। हरिण का मतलब हरिण का क्या, हिरण हो, हिरण का, हरिण का हो या हिरण का पर्यायवाची हो, तो हरिण का पर्यायवाची में क्या क्या कुरंग है, मृग हो जाता है, सारंग हो हिरण हो जाता है, फिर एक कृष्ण सार हो जाता है, ये सब हो जाता है, ठीक है। बाकी इसका बता ही दिए, इसका क्या हाथी है, ये बिजली का है, मृगांक चंद्रमा का है। तो ये 650 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, 650 क्वेश्चन जो है यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो अगर अब आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट हमारा क्या है, 1000+ क्वेश्चन जो है कराने का। तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।